कामयाबी चाहते हो। याद रखो 2024 अब जो आया है, इसमें जो होने वाला 2024 का बड़ा इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 520 से ज़्यादा सीटों पर जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, अगर इस बार हम थोड़ी भी लापरवाही करें तो अब तक तो इतने हालात को देख चुके हों, इससे भी बड़े ख़तरनाक हालात आ सकते हैं, इससे भी बड़े ख़तरनाक, इससे भी भयानक आएंगे। हम आज हमारा हाल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। इस मुल्क में रहते हैं, ये भारत हमारा देश है, और इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। मोहब्बत से बोलो तो सुभान अल्लाह, ताकि मुसलमानों का मर्दाना जज्बा दुनिया भी देख सके K36 इस मीडिया के जरिए। ये शेर बोला है अल्लामा इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। जानते हो लोगों, ये एक अच्छा खूबसूरत मुल्क है जो 200 साल तक इस मुल्क के अंदर गोरे लोगों ने राज करते हुए हिंदू मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। तो 200 साल हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को भगाने के लिए जब इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर एक जगह बैठकर सब आपस में एक हुए, तो इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हो गए। उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भी अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इस मुल्क को अंग्रेजों से पाक करके आजादी दिलाई है। उन 1857 की छिड़ी हुई जंग से, उस दिन की तारीख से लेकर मैं आपके सामने रखता हुआ चला जाऊं, ताकि आपको पता चल जाए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की तारीख से भी बाखबर रहो, इस मुल्क के जांबाजों को जानो, इस मुल्क के ऊपर आजादी के लिए अपनी जान देने वाले उन उलमा को याद रखो। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उन आलिमों में से एक जबरदस्त आलिम दीन भी है, मुत्तकी भी है, आले रसूल भी है, आलिम भी है, खतीब भी है, मुफ्ती भी है, आले रसूल भी है, मगर मुल्क पर जान भी फिदा कर दिए हैं। मैं उन्हीं का नाम आपके सामने रखो, हजरत शहीद मिल्लत सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये आले रसूल हैं, वली कामिल भी हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इनकी तारीफ की है, इनकी बारगाह में अपने अशारों में इनकी अजमत को भी बयान किया है। अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और मकबूल बारगाह रिसालत हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था 1858 25 अप्रैल को। अंग्रेजों ने मुरादाबाद पर हमला किया और कब्जा जमा लिया। तो जब कब्जा जमाने के बाद मुरादाबाद की गलियों में, उस गलियों की नालियों में पानी कम मुसलमानों का खून बह रहा था। इतना खून बहाया उन अंग्रेजों ने, औरतों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया, नौजवानों को गोलियों से शूट कर दिया, कई लाशों को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। अब उसके बाद सारी सड़क और रोड सुनसान नजर आने लगी, कोई सड़क पर नजर नहीं आया। तो अंग्रेज एक एक के घर में घुसते थे और तलाशी लेते थे। उन अंग्रेजों के घुसकर तलाशी लेने में शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी भी गिरफ्तार हो गए और अंग्रेजों ने इनको ले जाकर जेल में बड़ी बड़ी अजियतें दी। ये वही शख्स है जो मुसलमानों को जहाद के लिए उभारा, ये वही शख्स है जो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को जज्बात में लाकर इन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की है। लिहाजा इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। यहां तक के उनके बदन पर गरम स्त्री चलाते थे। अल्लाह अकबर। मगर अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह कभी मांडोली नहीं करे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। इतनी अजियतें देने के बाद भी हजरत शहीद मिल्लत अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा, इस मुल्क के लिए मैं जान तो दे सकता हूं, अंग्रेजों से मांडोली नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क सेकुलर हिंदुओं का है, हम अपनी जान तो दे देंगे मगर अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। इसी अजियत में उनको मुकदमा दायर करने
करने के बाद तजवीज़ की गई फांसी देने की, और फांसी देने की तारीख मुकर्रर की गई। वो भी अल्लाह अकबर 27 रमज़ान अल मुबारक का दिन था, असर का वक्त था। मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर हजरत अल्लामा शहीद मिल्लत किफ़ायत अली काफ़ी अलैहिर्रहमा को 27 रमज़ान के दिन असर की नमाज के वक्त मुरादाबाद के चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया फांसी देने के लिए। उस वक्त उनके चेहरे पर गम नहीं, मलाल नहीं, बल्कि चेहरा मुस्कुरा रहा है। आंखें बंद करके नबी की बारगाह में नात पढ़ रहे हैं। ना गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अल्लाह अकबर। याद रखना, ये गुल भी खत्म हो जाएंगे, ये कायनात भी खत्म हो जाएगी, ये चमनिस्ताने भी खत्म हो जाएंगे, अगर बाकी रहेगा मेरे रसूल का दीन बाकी रहेगा। ये नात पढ़ते पढ़ते आप तख्ते पर चढ़े गए और उनको उसी चौराहे पर फांसी पर लटकाया गया। फांसी देने के बाद जब इनको दफन कर दिया गया, 35 साल के बाद जिस जेल के सामने इनको बंद कर दिया गया था, कब्र में दफन कर दिया गया था, 35 साल के बाद देखा कि रोड बड़ी होने की वजह से कब्र में गड़ा पड़ गया था। तो लोगों ने अपनी माते की आंखों से देखा, 35 साल हो गए शहीद मिल्लत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी को दफन करके हमने आंखों से देखा, कफन भी मैला नहीं हुआ, जैसे देखे जिस्म भी सलामत है। वतन पर फिदा होने वाला भी मरकर मिट्टी में नहीं मिला, क्योंकि वतन से वफादारी करना ये मुस्तफा ने तालीम दी है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए जान भी देना, उस मुल्क के कानून को भी फॉलो करना, ये मोहम्मद का दीन सिखाता है। और किफ़ायत अली काफ़ी ने बता दिया, 35 साल के बाद जब खबर खुली, आंखों से सबने देखा, आपके बॉडी को एक कंकर भी टच नहीं किया, उनकी जसद मुबारक को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। ये है मुल्क के जांबाज जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना दिए, सौदा नहीं करे। आज 2024 में वोट देने वाला मुसलमान अगर वो नोटों को घूर लेते बैठेगा, नोट लेकर वोट डालना इस्लाम में हराम है, गुनाह है, रिश्वत लेने, खुलेआम रिश्वत लेने के बराबर है। और जो वोट नोट लेकर डालता है, कल खियामत में उसको जवाब देना पड़ेगा। हम अपना वोट बेचने के लिए नहीं, हम मुल्क बचाने के लिए डालते हैं। आज हमारे इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाइयां बढ़ चुकी है, आसमानों को छू रही है। ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हर महंगी चीज को सस्ता करो, हमारे लिए पानी की सहूलत फराम करो। हमें चाहिए कि इस तरीके के डिमांड रखो, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर तरक्की चाहिए। याद रखना मुसलमानों, आज आने वाले 2024 को लापरवाही मत करना, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ भी मांगना, और साथ ही साथ इंशाअल्लाह 2024 का MP इलेक्शन जो आने वाला है, उस इलेक्शन की तैयारी करो और अपने अपने हक वोट जो डालना है उसको इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनन हो जाएगी। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिही वबनिल करीम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये है कि इस मुल्क की बात आई तो मैंने हमारे एक मुक़द्दस वली कामिल और एक शहीद और इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपनी जान का नजराना देने वाले आले रसूल का जिक्र किया, जिनका तस्किरा इमाम अहमद रज़ा अपने हल्के में करते थे। दुनिया उनको शहीद मिल्लत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी के नाम से याद करती है। ये बहुत बड़े वली कामिल भी गुजरे हैं, उन्होंने बता दिया मुल्क के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। खुदारा मुसलमानों, आओ कामयाबी कहाँ है? आज वो जितने भी लोग इस मुल्क के लिए लड़े हैं वो सब के सब नमाजी नजर आते हैं। ऐसे नमाजी गुजरे हैं, कभी उन्होंने इबादत नहीं छोड़ी, कभी उन्होंने अल्लाह की बंदगी नहीं छोड़ी है। ऐसे कई उलमा इकराम की हम मिसालें दे सकते हैं, मगर एक एक जुमा में आपके सामने एक एक हमारे आलिम दीन ने जो
कुर्बानियां पेश की है इस मुल्क के लिए, वो आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आपको पता चले, ये वाकया याद भी रखें और इसको अपने दिमाग में बिठा ले कि ये भी एक वली है जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना देते हुए 27 रमज़ान अल मुबारक अल्लाह अकबर असर के वक्त मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेज़ों ने इन्हें पूरे लोगों के दरमियान में फांसी दे दी और ये बखुशी कलमा पढ़ते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। हम उन्हीं के वसीले से दुआ करेंगे कि मौला इस मुल्क की भी हिफाजत फरमाए।